बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, 2 दिन के बाद ईद है, तो हम शीरखुरमे की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा शीरखुरमा सिर्फ आपके लिए बना के तैयार किया है। ईद के 2 दिन पहले आपको बताने के लिए ये शीरखुरमा बनाया गया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर शीरखुरमा बनाकर तैयार करें। तो चलिए देख लेते हैं इस शीरखुरमे को हमने किस तरह से बनाया है। हमने यहाँ पर 250 ग्राम बादाम ले लिए हैं। बादाम को हमें इस तरह से एक बाउल में ले लेना है और उसमें गर्म पानी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सुबह में सहरी के वक्त ही इसको इस तरह से सोख करके रख दिया था। अब मैं इसे 8 से 9 घंटे के लिए इसी तरह से बादाम को सोख कर देती हूँ। ये देखिए, भिगो देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू ले लिए थे, तो काजू को भी मैंने इस तरह से बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें भी मैं ठंडा पानी ऐड करने वाली हूँ। गर्म पानी से काजू टूट जाते हैं, इसलिए मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करके इसे 8 से 9 घंटे के लिए भिगोकर सोख करके रख दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने लिया है पिस्ता। पिस्ते को भी इसी तरह से बाउल में निकाल लें और गर्म पानी ऐड करके इसे भीगने के लिए रख देना है। अच्छे से पूरा पिस्ता भीग जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। इस तरह से पानी पूरा हमें ऊपर तक ले लेना है। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करके अब साइड में हमने सारी चीज़ों को रख देना है। यहाँ पर पिस्ता है, यहाँ बादाम है, अब यहाँ पर काजू भी हमने रख दिया है। अब इसे अच्छे से भिगो लेंगे। 9 से 10 घंटे के लिए भी आप इसे, या फिर ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। अच्छे से भीगेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन चलते हैं, और अच्छे से भीगेंगे तो अच्छा शीरखुरमा बनकर तैयार होता है। तो चलिए, अब 9 से 10 घंटे पूरे हो गए थे। अब ये देखिए अच्छे से भीग गए हैं बादाम भी। छिलका ये खुद ब खुद निकल जाता है। इस तरह से थोड़ा सा उसे मलेंगे ना तो उसका छिलका निकल जाता है, और इस तरह से हमें सारे छिलकों को हटा लेना है बादाम के। अब यहाँ पर पिस्ते को भी इसी तरह से हम सारा साफ़ कर लेंगे, छिलका हटा लेंगे और इस तरह से क्लीन कर लेना है। जैसे ही बादाम भीग गए हैं, हमने उसका पानी फेंक दिया है और इसे एक पानी से धोकर इस तरह से हम सारी चीज़ों को धोकर लेना है फिर से, और फिर इसे हमें इस तरह से निकाल के छिलके हटा लेने हैं और इसे इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं काजू कट कर रही हूँ। ये देखिए, काजू को एक छुरी से इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बारीक बारीक हमें कट करके ले लेना है। एक बार आपको इस तरह से कट करेंगे तो आ जाएगा कट करने के लिए। अच्छे से बारीक बारीक कट करेंगे ना तो ये शीरखुरमे पे ऊपर तैरेंगे, नहीं तो अगर मोटा कट करेंगे ना तो वो शीरखुरमे में नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर काजू कट हो गए हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में इस तरह से फैला के रख रही हूँ ताकि ये सूख जाए। अब इसे मैं फ़ैन में इस तरह से फैला रही हूँ। ये देखिए, अब इसी तरह से रख देना है ये। अब यहाँ पर मैं पिस्ता ले रही हूँ, तो पिस्ता को भी मैंने इस तरह से एक एक लेके इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से बारीक बारीक पतले पतले पिस्ते को कट कर लेना है। अब यहाँ पर सारा पिस्ता भी इसी तरह से कट करके उसे हमें एक प्लेट में फैलाकर रख देना है सूखने के लिए। अब यहाँ पर मैं बादाम कट कर रही हूँ, तो इस तरह से इसे भी, बादाम को भी पतला पतला कट कर लेना है, बारीक कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे भी मैं कट करके रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम, काजू सारी चीज़ों को इस तरह से कट करके एक प्लेट में फैला के रख दिया था। 6 से 7 घंटे के लिए मैंने उसे फ़ैन के नीचे रख दिया था। फिर जैसे ही 6 से 7 घंटे हो गए, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर इसमें मैंने पिस्ता ऐड कर लिया है, और पिस्ते को हमें इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। जल्दी जल्दी चलाते हुए फ्राई कीजिए, नहीं तो पिस्ता बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और बहुत जल्दी कलर इसका लाल हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमें जल्दी जल्दी इसे निकाल लेना है। अब यहाँ पर सारा पिस्ता हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी घी में मैं यहाँ पर काजू ऐड कर रही हूँ। काजू को मैं फ्राई करने वाली हूँ। ये देखिए, अब इसे भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। इसी तरह से चम्मच को हमें जल्दी जल्दी चलाना है ताकि गैस पे रहने के बाद बहुत जल्दी ये ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, जो पिस्ता है वो जल्दी से लाल हो जाते हैं ना। तो हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा सुनहरी हो निकाल लेना है ताकि शीरखुरमे में ऐड करने के बाद वो ज़्यादा अच्छे लगें और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं अगर आप इस तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमने इसे इस तरह से फ्राई करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर घी है, तो इसमें घी में हमने बादाम भी ऐड कर लिए हैं जो कट करके लिए थे।
अब इसे भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पे रख के मैंने इसे फ्राई किया था। इस तरह से हमें भून लेना है। अगर आप घी ऐड नहीं करना चाहते तो थोड़े से घी में भी आप इसे इस तरह से लो फ्लेम पे रख कर इस तरह से चम्मच चलाते हुए फ्राई करके निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ बादाम भी फ्राई हो गए हैं। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे अच्छे से ठंडा करके हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब यहाँ पर जो कढ़ाई में घी है उसमें मैं सेवियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये ब्रांड की सेवियाँ ली थी और इसे इस तरह से हमें घी में भून लेना है। लो फ्लेम पे रख के मैंने सारी चीज़ों को भुना था ताकि जले ना। इस तरह से हमें इसे चम्मच को चलाते हुए भून लेना है। ये सेवियों को भी इसी तरह से मैं भून कर रख देती हूँ और जब भी चाहिए, जब भी शीरखुरमा बनाना हो थोड़ा थोड़ा ऐड करके शीरखुरमा फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सेवइयों को भी भून कर निकाल लिया है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैं आपको शीरखुरमा बनाना बता रही हूँ। थोड़ा सा बता रही हूँ, आधे लीटर का। मैं बाद में इसे ज़्यादा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है 2 टेबल स्पून। अब उसमें मैंने आधा लीटर दूध ऐड कर लिया है। दूध ऐड करने के बाद अब इसे फुल फ्लेम पे पका लेना है। अब इसमें मैंने आधा कटोरी शक्कर ऐड की है। अब इसे बॉईल आने तक अच्छे से पका लेना है। अब ये दूध में ऐड करने वाली हूँ मैं ये पिस्ता जो फ्राई करके रखा है हमने। थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर लीजिए, थोड़े से बादाम ऐड कर लेना है और थोड़े से काजू ऐड कर लेना है। इस तरह से आप ये सब चीज़ें बना के रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आप इस तरह से जब भी आपके पास घर पे कोई गेस्ट आए आप फटाफट से शीरखुरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ भी ऐड कर ली है और इसे अच्छे से पकने देना है, पहले बॉईल होने देना है। आप गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसे लो फ्लेम पे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब यहाँ पर मैं शक्कर मैंने थोड़ी कम ऐड की थी क्योंकि तो मैं मिठाई मेड ऐड करने वाली हूँ अमूल का। आप मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मिठाई मेड है तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा कप ऐड कर लिया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे शीरखुरमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और टेस्टी भी लगता है। आप ज़रूर ऐड कीजिए। अब यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान लिया है, थोड़ा सा चुटकी ज़ाफ़रान की मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है ज़ाफ़रान से। अगर है तो ऐड कीजिए, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही शीरखुरमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है बिना ज़ाफ़रान के भी। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था इसे पकने के लिए और फिर 2 टेबल स्पून ऊपर से फिर से थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है मैंने। अब इसे मैंने अच्छे से पका लिया है। अच्छे से औंटा लेना है इसे लो फ्लेम पे रख के ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये शीरखुरमा बनकर तैयार हुआ था। आप भी इसे इसी तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शीरखुरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इस तरह से मैंने इतना ही बनाया था। तो अब रमज़ान की ईद पे ज़रूर से ये शीरखुरमा बनाइए और अपने बच्चों को पिलाइए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा इस तरीके से बनाएंगे तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो ना प्लीज़ एक लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, ईद की दुआओं में ख़ास करके याद रखिए, लैलतुल जायज़ा की दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।